अब आप इधर मत जाना। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। और आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार के यूट्यूब चैनल में मतलब हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। ये जो आज हम आपसे जो रूबरू हो रहे हैं ना, ये किस लिए हो रहे हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हम लोग एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो उसकी इंट्रोडक्शन क्लास का रहेगा कि हमें कितने पेपर पढ़ने हैं, क्या हमारा टाइम रहेगा। ठीक है ना। हम लोग कौन सा पेपर स्टार्ट करने वाले हैं पहले, क्या फीस रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो तो आप लोग सभी ग्रेजुएट हो चुके हो, तो मतलब आपको मैथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन या मैथ्स के बारे में मतलब जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और अगर जानकारी देखिए, आप लोग एमएससी मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स से, तो देखो मैथ्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना आपको जरूरी भी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने बीएससी में कुछ पढ़ा ही नहीं है। हालांकि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा हमें उससे मतलब नहीं रहेगा। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे आपको, और धीरे धीरे 100% तक पहुंचा देंगे, और वहां पर ले जाकर के हम आपको छोड़ देंगे और वहां से मार देंगे धक्का। ठीक है ना। जिसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया वो वहीं रुक जाएगा, उसका लेवल वही रहेगा। और जिसने एडजस्ट नहीं किया वो धड़ाम दे नीचे गिरेगा। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि आपको किस लेवल पे रहना है। मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। आपका अगर लेवल नेगेटिव में भी है ना, तो मैं आपको वहां नेगेटिव से उठाने की कोशिश करूंगा। कोशिश ही कर सकते हैं, उठना ना उठना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेगेटिव में भी आपका लेवल है तो वहां से हम लोग उठाना स्टार्ट करेंगे आपको, और धीरे धीरे हम आपको 100% पर पहुंचाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी ये कोरोना वगैरह का सीन भी चल रहा है थोड़ा सा, इसलिए आपने बीएससी में हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई ना करी हो, लेकिन फिर भी आपका मैथमेटिक्स की ओर रुझान है। ठीक है ना। इसलिए आप लोग एमएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स से। ऐसा भी होता है कि बच्चा कई बार सुविधाओं के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाता है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी में किसी भी कोचिंग से मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं करी है, ना फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की, ना मैथमेटिक्स की, लेकिन फिर भी उसका रुझान है कि हमें मैथ से एमएससी करनी है। ठीक है ना। क्योंकि भैया रुझान रुझान ही होता है बच्चे का। ठीक है ना। चलिए, और हम लोग यहाँ पर हमारी कोचिंग का नाम स्टार मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। तो हम लोग केवल और केवल एमएससी प्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है ना। मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले सबसे पहले देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना आप लोग। बहुत सारे बच्चे रेगुलर भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर स्कीम से भी जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट भी करते हैं। अगर आप लोग एमएससी कर रहे हो ना, तो आपका 90% टारगेट होना चाहिए केवल एमएससी। अगर आप एमएससी के साथ में एसएससी वगैरह कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट तो मैं करूंगा नहीं, खैर ठीक है ना, फिर भी मैं आपको सलाह दे सकता हूं। एमएससी के साथ आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन ना करें। अगर आपको एमएससी करनी है तो एमएससी ही करें आप लोग। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे मेरे गाइडेंस में जब आते हैं तो वो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। और आपको एसएससी करनी है तो आप लोग प्रॉपर वे में वहीं जाइए। एमएससी भाई ये मास्टर्स है, आप लोग मास्टर्स बनने जा रहे हो। ठीक है ना। मास्टर इन साइंस, आप मैथ्स के टीचर बनना जा रहे हो। भाई मास्टर इन साइंस उसका नाम ही है, डिग्री का नाम ही है हमारा, तो सीधी सी बात है मास्टर तो हम लोग बनेंगे ना। आप लोग मास्टर बनने जा रहे हो, बाई चांस आपको आगे चल करके पढ़ाना होगा तो आपको जब तक उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप लोग बच्चों को क्या प्रोवाइड करोगे फिर। ठीक है ना। तो आपको काम नहीं चलाना है, और जो बच्चा काम चलाना चाहेगा ना, वो हमसे जुड़ने का कष्ट ना करे। क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे बच्चे नहीं ले रहे जो काम चलाएंगे अपना, नहीं। हम आपको वास्तव में मैथ सिखाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे वे में सिखाने की कोशिश करेंगे। इतना आप हम पर यकीन कर सकते हो। ठीक है ना, ये गारंटी है। ठीक है। तो
उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ कि हमारे सबसे पहले हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, कितने बजे का हमारा टाइम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ टाइम का शेड्यूल आप लोग देख लीजिए। यहाँ 3:30 से 4:30 PM, 3:30 से 4:30 PM ये हमारा पेपर नंबर फर्स्ट होगा। मेरे पास में पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट कौन से है मैं बता दूंगा आपको अभी। और उसके बाद में 4:30 से 5:30 PM ये हमारा पेपर नंबर थर्ड, मतलब कोई दूसरा पेपर स्टार्ट होगा, जो भी होगा पेपर नंबर थर्ड पेपर कौन सा है ये अभी मैं इंडेक्स बना करके आपको बता दूं, ठीक है ना। चलिए, स्टार्टिंग से 2-3 दिन के बाद से ही, मतलब जैसे मान लो पेपर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुआ, उसके 3 या 4 दिन के बाद में पेपर नंबर सेकंड साथ में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो भी पेपर होगा। 2 पेपर पैरेलल चलेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट महसूस हुई, अगर हमें आवश्यकता महसूस हुई कि आपका तीसरा पेपर भी साथ में चलाना चाहिए, तो हम थर्ड पेपर भी साथ में चलाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें हमारे 2 फैकल्टी रहेगी, एक मैं हूं, एक सर और रहेंगे हमारे, ठीक है ना। एक मैं हूं, एक सर और रहेंगे। 2 से 3 पेपर्स मेरे रहेंगे और 2 पेपर जो बाकी के जो बचेंगे वो दूसरे सर के रहेंगे हमारे। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो भैया, हम लोग मास्टर्स पढ़ा रहे हैं, हम आपको मास्टर्स सब्जेक्ट के बारे में आपके पास में जानकारी होना, ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आप लोग किसी दूसरे को चैलेंज कर सको। करना नहीं है, बस हम बता रहे हैं यहां, ठीक है ना। और बीएससी में जो बच्चा मेरे से बीएससी में पढ़ा है उसको अच्छे से मालूम है कि स्टार मैथमेटिक्स आपको किस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। आप लोग उस पर ध्यान केंद्रित करना। चले यहां से आगे सुनिएगा और सुनिएगा यहां से आगे। तो हमारे यहां से पेपर नंबर फर्स्ट जो भी होगा, अभी मैं नाम बता देता हूं इसका, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित इसका नाम रहेगा हमारा ना। मेरे पास में हिंदी में तो करना नहीं है, सुन लेना पहले ही, मैं इसको AQ नाम से बोलता हूं, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है ना। और पेपर नंबर थर्ड हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, ये 2 पेपर हम लोग पैरेलल चलाएं। स्टार्टिंग में पेपर नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। 3-4 दिन के बाद में पेपर नंबर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड का मतलब जो भी स्टार्ट, ठीक है ना। और हमें आगे चल करके अगर ऐसा लगा कि हमें समय को देखते हुए, आपके एग्जाम पहले हैं, समय को देखते हुए अगर हमें थर्ड पेपर साथ में स्टार्ट करना पड़े तो हम लोग बेशक करेंगे, ये बात मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में कि सर आप 3 आवर्स की क्लास ले रहे हो, बेशक लेंगे। और अगर हमें लगा कि एग्जाम लेट है, अप्रैल के बाद एग्जाम है, तो हम लोग 2 आवर्स पढ़ाएंगे पर डे। और हमें लगा कि एग्जाम अप्रैल से पहले है, तो हो सकता है कि हम लोग तीसरा पेपर पैरेलल स्टार्ट कर दें, इसी क्रम में आगे, ठीक है ना। सेकंड बात, यहां से सेकंड बात हमारे पास में पर पेपर फीस कितनी रहेगी हमारी, पर पेपर फीस हमारी क्या रहेगी ये सुन लीजिए आप लोग। हमारी ऑनलाइन कोर्स की फीस 3000 पर पेपर रहेगी, 3000 पर पेपर रहेगी भैया। हो सकता है 3000 में कोई इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीट एमएससी प्रवेश प्रोवाइड करवा दे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्वालिटी, बस वही बात है, ठीक है ना। दूसरी बात, यहां से मेरे पास में 3000 पर पेपर ये ऑनलाइन के लिए होगा, लेकिन अब इस समय को देखते हुए जिस तरह की अभी मतलब परिस्थितियां बनी हुई है, हमारे अकॉर्डिंग ऑनलाइन ही चलेगा। बाय चांस मेरे पास में अगर ऑफलाइन आप लोग मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आप लोग ऑफलाइन आ सकते हो, और ऑफलाइन की फीस आपकी 3500 पर पेपर रहेगी भैया, सुन लेना। और ऑफलाइन ही रहता है तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप ऑफलाइन ही आए, क्योंकि सामने बैठ के पढ़ने का कुछ इंटरेस्ट ही है। बीएससी वगैरह में हम लोग काम चला देते हैं, लेकिन एमएससी में काम तो चलेगा हमारा, चलेगा क्या, दौड़ेगा, धांसू तरीके से पढ़ाएंगे, दौड़ेगा। लेकिन अगर
फ्रंट, आप लोग अगर मेरे फ्रंट पे बैठे हुए हो, सामने बैठे हुए हो यहाँ, ठीक है ना, अगर सामने यहाँ बैठे हुए हो तो थोड़ा सा वार्तालाप करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पेपर टाइमिंग हो गया, ये हमारा पर पेपर फीस हो गई। ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में हम सब कुछ कवर कर देंगे यहाँ, ठीक है ना। ये पेपर टाइमिंग हो गया हमारा, 2 पेपर पैरेलल स्टार्ट होंगे, रिक्वायरमेंट के आधार पर तीसरा भी स्टार्ट हो सकता है। ये पर पेपर फीस है हमारी, ऑनलाइन 3000 रहेगा, ऑफलाइन 3500 रहेगा, ठीक है ना। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप लोग पर पेपर जमा करा सकते हो, आपकी चॉइस है, एक साथ जमा करा सकते हो। एक साथ जमा कराने में हो सकता है कि थोड़ा रिबेट आपको मिल जाए, ठीक है ना, और वो तो मिलता ही है, एक साथ जमा करवाते हैं तो रिबेट तो मिलता ही है, ठीक है ना। तो वैसे ये 5 पेपर की फीस 15,000 15,000 रुपये बनती है। अगर आप लोग एक साथ जमा कराते हो तो 13,500 रहेगी भैया, ठीक है ना, 13,500 रहेगी। और ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए 1500 5,000 रहेगी भैया, वन टाइम पेमेंट के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे की कहानी सुनिए। बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बुक्स। बुक्स लाने की आवश्यकता नहीं है, स्टार मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को बुक लाने के लिए अलाउ नहीं करती है। बुक्स लानी होंगी हम लाएंगे, पढ़ना होगा हम पढ़ेंगे, एक बुक पढ़नी पड़ेगी, 4 पढ़नी पड़ेंगी, जितनी पढ़नी है हमें पढ़नी है। आपको यहां पर प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे, आपका टारगेट केवल नोट्स होने चाहिए। एक एक लाइन सटीक तरीके से आपको यहां लिखवाई जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 3 से 4 बुक्स का कॉम्बिनेशन आपको यहां प्रोवाइड करेंगे। जेपीएच है, आरबीडी है, सीबीएच है। अगर सीबीएच मेरे पास में अगर मैथमेटिक्स में चलती होगी तो एमएससी में, वरना यहां पर मेरे पास में जितने भी बुक्स, जितने प्रकार की पब्लिकेशन एमएससी की बुक्स प्रोवाइड करता है वो हम पढ़ लेंगे, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर नोट्स यहां बनवाएंगे हम लोग, आपको प्रॉपर नोट्स सटीक तरीके से बनवाएंगे, लाइन वाइज, ठीक है ना। तो दूसरी बात, आप हमसे नोट्स, ऐसा मत बोलना कि सर हमें आप नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दो। हमारे पास में नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं पहले बोल देता हूं, क्योंकि हम लोग यहां नोट्स बनवाने पर विश्वास करते हैं, ना कि नोट्स की पीडीएफ पर विश्वास करते हैं। एक एक लाइन, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड आपको यहां लिखवाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानकारी के लिए बता दूं मैं, जिसको मालूम नहीं है, एमएससी मैथमेटिक्स पूरा इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन जिस बच्चे को, जो बच्चा हिंदी मीडियम से निकल के यहां आता है, आप लोग निश्चिंत रहना, धांसू तरीके से मैथमेटिक्स समझ आएगी, ठीक है ना। देखो, वातावरण में ढलने के लिए, वातावरण में ढलने के लिए आपको थोड़ा समय हमारे साथ में गुजारना पड़ेगा। आपकी इंग्लिश कमजोर है, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको मैथ सिखाएंगे। अगर आपको वास्तव में हमारे साथ अटैच होना है तो मतलब आपको हमारे साए में आना होगा, हमारे परिवेश में आना होगा, और आने के लिए, आने के बाद में आपको थोड़ा समय में देना होगा, ताकि जो आपकी कमजोरियां हैं, इंग्लिश वर्ड सीखने की जो कमजोरियां हैं वो दूर हो सके। जो बच्चा प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का है उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। इंग्लिश वाले को, जो हिंदी से इंग्लिश में आता है, उसको थोड़ी समस्या होगी, और होगी, वो तो सीधी सी बात है। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि आपको पता है हम लोग जब बीएससी में पढ़ाते हैं तो वह हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो आपको उस वातावरण में डलने के लिए थोड़ा समय हमारे साथ में गुजारना पड़ेगा। दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है, उसकी गारंटी आपकी नहीं है, वो मेरी गारंटी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपको उस वातावरण में ढालना मेरी जिम्मेदारी है, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला हमारे यहां बुक्स लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक्स लाते हो तो वो आपके लिए अपने स्तर पे ला सकते हो आप लोग, ठीक है ना। मेरे यहां बुक्स की आवश्यकता नहीं है, कौन सी लानी है वो जब हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उसके बारे में आपको पहले बता देंगे। फिर भी मैं यही समझता हूं कि बुक्स लाने की मेरे पास में रिक्वायरमेंट नहीं है।
बुक्स की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग किसी भी फोटोकॉपी वाले के पास जाकर के उनको निकलवा सकते हो, ठीक है ना। और मेरे पास में ये ऐसा नहीं कि हमारे पास में ये स्पेशली राजस्थान शूटिंग के लिए, नहीं 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 नहीं। जहां जहां हमारे पास में या जहां जहां एमएससी प्रीवियस की क्लासेस चलती हैं, हमारा इंडेक्स जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, यहाँ जहां जहां पेपर पूरे राजस्थान में मतलब जहां जहां भी चलते हैं, इंडेक्स मैच करवा लेना और आंखें बंद करके पढ़ लेना। इतना विश्वास कर सकते हो आप लोग मेरे ऊपर, ठीक है ना। इतना विश्वास करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। आगे दूसरी बात, हमारा टाइम हो गया, हमारा पेपर हो गया। हमें कौन सा पेपर पढ़ाना है, कितने सर पढ़ाएंगे, क्या फीस रहेगी हमारी, ऑनलाइन ऑफलाइन के वो सारा कुछ सिस्टम हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग यहां इंडेक्स बनाने जा रहे हैं। हमारे यहां पर 5 पेपर होंगे भैया, 5 पेपर हमारे होते हैं यहां। पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर फर्स्ट हमारा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है ना। दूसरा पेपर, इसकी केवल एक ही बुक रहेगी हमारी। पेपर मेरे पास में सेकंड, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, ठीक है ना। पेपर नंबर थर्ड, पेपर नंबर थर्ड हमारा यहाँ, पेपर नंबर थर्ड, पेपर नंबर थर्ड हमारा यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। पेपर मेरे पास में फोर्थ होगा मेरा डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है ना। मेरे पास में उसके बाद में पेपर नंबर फिफ्थ हमारा मैकेनिक्स होगा, मैकेनिक्स। ये हमारे 5 पेपर रहेंगे, ठीक है ना। पेपर नंबर फर्स्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें केवल एक बुक रहेगी। पेपर नंबर सेकंड, इसमें हमें क्या पढ़ना है। आप लोगों ने बीएससी लास्ट ईयर में आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा होगा, सब ग्रुप पढ़ा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा होगा, वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा। उसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करके पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। वो तो नाम से, अपने नाम से जानी जा रही है, ठीक है ना। हम लोग थर्ड ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं, या पर वो एडवांस आएगी बस, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाना है हमको, साथ में मिलकर के। उसमें हमारा और आपका दोनों का साथ होना जरूरी है। रियल एनालिसिस, इसके बारे में तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीएससी के सारे बच्चे जानते हैं। और टोपोलॉजी, टोपोलॉजी आपको पता है, रियल एनालिसिस में हम लोग मैट्रिक स्पेस पढ़ते हैं, और मैट्रिक स्पेस में जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ओपन बॉल, क्लोज बॉल, लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। मेरे पास में नेबरहुड, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में पेपर नंबर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, ये आपके लिए नया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन नया नहीं होगा, स्पेशल फंक्शन आपके लिए नया होगा। पेपर नंबर फोर्थ मेरे पास में डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस। आपने थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। फिजिक्स वगैरह में, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने टेंसर पढ़ा होगा, हम लोग उसको यहाँ डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास में आप पेपर नंबर फोर्थ मैकेनिक्स, इससे तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हो, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये हमारे पेपर रहेंगे 5,
ये बुक्स रहेंगी हमारी, ये हमारा इंडेक्स है। यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर ये मैच कर रहे हैं तो आंखें बंद करके पढ़ सकते हो, कंप्लीट कोर्स होगा। हमारे यहाँ वाला पार्ट हम आपको नहीं करवाएंगे, 100% सिलेबस होगा। एक यूनिट में, एक यूनिट में हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरह का पेपर पैटर्न रहता है कि हमें एक यूनिट में से ये पार्ट करना है, ये छोड़ना है, लेकिन हमारे यहाँ सारा कंप्लीट होगा भैया। मैं आपको यहाँ दोनों पार्ट्स अवेलेबल करवाऊंगा। अब आप क्या छोड़ते हो और क्या पढ़ते हो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मेरी ओर से आपको 100% सिलेबस मिलेगा, हर यूनिट का मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, और क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास हमारी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। ये इंट्रोडक्शन वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ताकि क्लास में तो नेक्स्ट क्लास को लेकर ही रहेगी। एग्जाम में कैसा पेपर पैटर्न रहता है, क्या रहता है, वो हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग है, ठीक ना। अब आप लोग बीएससी के बच्चे तो हो नहीं, एमएससी के हो, तो आप लोग एमएससी करने से पहले उसका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। आप लोग सभी मास्टर्स बनने जा रहे हो, आपके पास में नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर नीचे पट्टी पे चल रहे हैं, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ 9724477293, ठीक है। आगे की बात, यहाँ पेपर कितने नंबर का होगा वो भैया यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिसाइड करती है, ठीक है ना। चलिए, हमारा इंडेक्स ये होगा, हमें पढ़ना ये है। सेमेस्टर स्कीम में हमारे पास में ये सारे पेपर्स होते हैं जहां जहां भी सेमेस्टर स्कीम चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी क्लासें जो रहेंगी वो एप्लीकेशन पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगी। हमारी जो क्लासें रहेंगी वो एप्लीकेशन पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगी। और रिकॉर्डेड आपके एग्जाम डे तक रहेगी, जब आपका एग्जाम होगा तब तक रहेगी। जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उसके शाम को क्लासें ऑटोमेटिक रिव्यू हो जाएंगी। तो उसमें क्लेम मत करना कि सर जी कोर्स 1 साल का है क्या, नहीं 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 नहीं, एग्जाम डे तक रहेगा। एग्जाम होने के साथ ही ऑटोमेटिक वो क्लासें वहां से रिव्यू हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। दूसरी बात, लाइव और रिकॉर्डेड, लाइव का समय हमने बता दिया, उसके बाद में वहां रिकॉर्ड क्लासें आ जाएंगी आपकी। डेमो क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेमो क्लास। स्टार मैथमेटिक्स डेमो क्लासेस नहीं देती है, पहले सुन लेना। लेकिन क्या है कि इस तरह का बात है ना, देना पड़ता है। अब हमारे यहाँ डेमो क्लासेज नहीं है, अब तो हमने बीएससी में बंद कर क्लासेज देना। पूरी जिंदगी डेमो ही देते रहेंगे क्या हम लोग? नहीं ना। और आप लोग क्या पूरी लाइफ डेमो लेते रहोगे क्या? नहीं ना। हमें पढ़ना है, हमें पढ़ भैया, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, सब्जेक्ट की नॉलेज हासिल करनी है, हमें सब्जेक्ट को डीपली अध्ययन करना है, गहनता से पढ़ना है, ठीक है ना। फिर भी उसके बावजूद भी अगर डेमो क्लासेज चाहिए तो एप्लीकेशन पर डेमो क्लासेज मिलेंगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन पर, ऐप पर आपको डेमो क्लासेज मिलेंगी। और ऐप पर डेमो क्लास के लिए आपको क्या करना होगा वो सुन लीजिएगा। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड्रॉइड डिवाइस के लिए ही होगा, पहले बोल देता हूं मैं, ठीक है ना। स्टार मैथमेटिक्स जयपुर @मैथ्स बाय जीएन सर, प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। डाउनलोड करने के बाद आप लोग मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप अपनी जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है वहाँ अवेलेबल करवाना। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आएंगे यूजी यूनिवर्सिटी, पीजी यूनिवर्सिटी, तो पीजी करना है आपको, उसको आगे चलाना है। यूनिवर्सिटीज का नेम आएगा तो नेम तो आप लोग स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कोर्स रहेगा एमएससी मैथमेटिक्स प्री का, ये स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। जहां जहां एमएससी चलती है और हमारा इंडेक्स मैच होता है, सब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में सब पढ़ सकते हैं उसको,
इसके बाहर अगर इंडेक्स मैच होता है तो आप लोग बेशक पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोग वहां पर आगे चल करके मेरे पास में फिर आपके पास में ईयर आएगी, तो वहां पर आप लोग एमएससी प्रीवियस कर देना या एमएससी फर्स्ट ईयर जो भी आएगा वो देख लेना आप अपने स्तर पे और सबमिट कर देना, आपको डेमो क्लासेज मिल जाएंगे एमएससी की, ठीक है ना। हमारी जो क्लासेज हैं, और अगर वहां पर आपको जो क्लासेज मिलेंगी डेमो वो रिकॉर्डेड मिलेंगी, पहले सुन लेना। लाइव क्लास में अगर आपको जुड़ना है और लाइव क्लासेस की डेमो क्लास चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे यहाँ कि आप पहले रजिस्ट्रेशन ही कराइए, नहीं नहीं, आप आराम से डेमो लीजिए उसके बाद में कराइए, ठीक है ना। पर पेपर की फीस एक साथ डिपॉजिट होगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको 2-3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के साथ में समस्या है तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, सोचते हैं, सब कुछ है हमारे अंदर, ठीक है ना। कि बहुत सारे बच्चे बहुत ही वीक परिवार से होते हैं, ठीक है ना, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही डेंजर होती है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार मैथमेटिक्स परिवार ऐसे विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसमें जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट है वो बेचारा नहीं ले पाता है, ठीक है ना। डेमो क्लासेज लेनी है प्ले स्टोर, मतलब आप लोग एप्लीकेशन पर देख सकते हो, लाइव डेमो क्लास लेनी है। अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ है बीएससी में उसको पता है कि पढ़ना ही है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, मतलब कि पेपर की फीस जमा करवा सकते हो। पेपर की फीस जमा करवाने का तरीका आपको जो मैंने नंबर दिए थे 9724477293 पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आपके पास में अवेलेबल है उससे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का आपका नाम, मोबाइल नंबर, क्लास नेम एमएससी प्री, क्लास नेम एमएससी प्री जरूर डाल देना, क्योंकि हमारे पास बीएससी के पेमेंट भी आते हैं, जेम के भी आते हैं, ठीक है ना, एमएससी एंट्रेंस के भी आते हैं, तो वहाँ क्लास नेम जरूर डाल देना एमएससी प्री। और कौन से पेपर की फीस है ये डाल देना, और कंप्लीट कोर्स के लिए जमा करा रहे हो तो कंप्लीट कोर्स लिख देना, ठीक है ना। इसके आगे की संपूर्ण जानकारी टॉपिक वाइज हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे, ठीक है ना, क्लास में। ठीक है, अभी एमएससी एंट्रेंस की प्रोसेसिंग चल रही थी इसलिए हमने बैच को थोड़ा सा लेट कर दिया था। अब हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे भैया, सुन लेना, कोई छुट्टी छट्टी नहीं होगी यहाँ, बिल्कुल ऑफ नहीं होगा यहाँ, कंटिन्यू हमारी क्लासेज रहेंगी, ठीक है ना। आजकल के बच्चों को छुट्टियां ज्यादा चाहिए, इसमें बच्चों की गलतियां नहीं है, कोरोना ने उनको आलसी बना दिया है, तो आप लोग उस आलस्य वाले वातावरण से बाहर निकलो बेटा, क्योंकि हम लोग मास्टर्स बनने जा रहे हैं और मास्टर्स में ये आलस्य वाली भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बाय, हम मिलते हैं क्लास में आपसे, ठीक है। और जो भी कोई इंफॉर्मेशन अगर रह गई होगी वो हम आपको क्लास में अवेलेबल करवा देंगे। बाय। मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब 3 जनवरी से जो टाइम हमने आपको बताया है प्रॉपर वे में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। पहले दिन से ही हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, पहले दिन से ही आपका एग्जाम का मैटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है।